आए। अरे यार पंडित जी, ज्योति का तो आगे, इनका ये तो होटल है। गेट है ना? हाँ हाँ। और सुनो, तुम कहाँ हो? मैं घर ही हूँ, आ रहा हूँ बाहर को। तुमको बाहर यार, और सुनो, ये मकान खान पे 3-4 तुमने डाल रखा है हमारा मतलब जी। ये देख रहे हैं बच्चे पहुँच गए क्या? हमें पहुँच गया है। पार्किंग में हूँ, गाड़ी कहाँ पर लगाओ? गाड़ी की जगह लंबा वाली अभी पहुँच ही रहे हो ना तुम? पहुँच ही रहा हूँ। हॉर्न तो बजाया मैंने है। नीचे को ले आओ, मेरी गाड़ी के पीछे लगा दो। यहाँ कहाँ पर लाऊं? के नीचे से मेरी गाड़ी के पीछे लगा दो। सही है, सही है यहाँ पर। तो हिडम्बा मंदिर जा रहे हो? पहले डालना। हिडम्बा मंदिर वो माता के लगे हुए हैं, देख रहे हैं। जो नए लोग हैं उनको पता चल जाए कि मंदिर का रास्ता ये है। ये देख रहे हैं, खड़ी चढ़ाई है, कम से कम 3-4 किलोमीटर की दूरी। आज यहाँ पे भागवत है जो 26 तक रहेगा। तो दोस्तों देख रहे हैं, सातताल आज हिडम्बा बनखंडी महाराज जी के आश्रम बनदेवी माता के दर्शनों को जा रहे हैं। और जंगल का रास्ता है, कम से कम 2-3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है और घना जंगल है, देख रहे हैं। तो हिडम्बा पहुँचते आपको दिखाता हूँ मंदिर का भी। माता हिडम्बा देवी मंदिर। ये सूर्य जाला और यहाँ से सातताल का व्यू। तो जा रहे हैं, उनकी भी बनाओ भटजी भी। भागवत 26 तारीख को पारायण है यहाँ, 26 दिसंबर। क्या कहेंगे भट जी? बहुत अच्छा, आगे आओ आप, भट जी से पूछो। भट जी आप बताइए। पूछूँगा, इसको कट करो। तो देख रहे हैं, हिडम्बा मंदिर के लिए मेहनत कर रहे हैं लोग, भक्तजन किस तरीके से ला रहे हैं, मेहनत करके देख रहे हैं। और भट जी भी आ रहे हैं नीचे से। भट जी थक गए हो? माता के मंदिर, हिडम्बा मंदिर। जय माता दी। कितना किलोमीटर हुआ है चढ़ाई? 2-2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, देख रहे हैं। भागवत। हाँ ये शॉर्ट हो जब शुरू करा था सबसे पहला यही करा, फिर महाराज जी ने, उसके बाद इस बार महाराज जी ने कहा कि आप करोगे करके। मैं मामा हाँ, इस बार वहाँ हो रहा क्या? क्या बात? अरे यहाँ से बना रखा जाना है। हमारे भी बना देंगे तो भाई हमारे ऐसे बोलते बनाओ ना। हाँ हाँ, मैंने दूसरे नंबर से कर दिया अभी जियो से। हाँ बस। बहु फल दे जय भगवती देवी नमो रे जय पाप विनाशिनी बहु फल दे जय शुंभनि शोभ कपाल धरे जय शुंभनि शुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नराति। ये 7 ऋषि आज भी भ्रमण कर रहे हैं। वैसे तो अनेक ऋषि
इस धरा में विराजमान हैं, लेकिन ये 7 अभी भी दीर्घायु और भ्रमण कर रहे हैं। तो जैसी मार्कंड ऋषि का दर्शन किया, दंडवत प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की। जब भी हम अपने गुरु से मिलें या किसी संत से मिलें, उस संत की प्रदक्षिणा जरूर करनी चाहिए और दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और फिर चरणों में बैठ गए। जैसे मार्कंड जी ने युधिष्ठिर जी को देखा और कहने लगे, धर्मराज आप सकुशल हैं और यहां कैसे आए? बोले गुरुदेव आप सारा वृतांत जानते हैं। तो मार्कंड ऋषि कौन है, क्यों ये दीर्घ आयु हुए, कैसे दीर्घ आयु हुए? पद्म पुराण में आता है मार्कंड ऋषि हुए, इनकी पत्नी मरुंधति, दोनों की कोई संतान नहीं थी। भगवान का खूब जप तप किया, लेकिन इनकी संतान नहीं हुई। तो इन्होंने आज विचार किया मार्कंड ऋषि ने, क्यों ना है वन में जाकर भगवान शंकर का आराधन करो। क्योंकि जब संतान न हो, अनेक उपाय हमारे ऋषियों ने बताए हैं, आपने अनेक कथाएं भी श्रवण की। जब जब किसी की संतान नहीं होती है तो वो क्या होता है, ऋषियों की शरण में जाते हैं। ये भी अपने गुरु के पास गए और सारा वृतांत उनको बताया। आज भी अनेक प्रकार के उपाय हैं, पार्थिक पूजन करते हैं संतान प्राप्ति के लिए, हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान भैरव जी की उपासना करनी चाहिए, इससे सुसंतान की प्राप्ति होती है। तो ये मार्कंड ऋषि वन में चले गए और भगवान शंकर का घोर तप करने लगे। और भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए, पूछने लगे, ऋषिवर हे ब्राह्मण देवता क्यों इतना घोर तप कर रहे हो? तो कहते महाराज मेरी कोई संतान नहीं है, एक सुसंतान मुझे चाहिए, उसी निमित्त मैं यह तप कर रहा हूं कि मेरे कुल की वृद्धि हो। नहीं तो क्या होगा, मेरे पितरों का मोक्ष रुक जाएगा, कौन उनको तर्पण जल इत्यादि देवेगा? भगवान शंकर ने कहा ठीक है ब्राह्मण देवता, मैं 2 प्रकार की संतान दे सकता हूं, तुमको कौन सी संतान चाहिए? एक दीर्घ आयु होगा लेकिन गुणहीन होगा, और एक अल्प आयु होगा लेकिन गुणवान होगा, विद्वान होगा। अब तुम निश्चय कर लो कि तुमको गुणहीन संतान चाहिए या गुणवान संतान चाहिए। अब ब्राह्मण सोचने लगे, अल्प आयु संतान से क्या करूंगा? और फिर सोचने लगे, अगर कुल में कोई गुणहीन संतान पैदा हो गया तो वो सारे पितरों को नरकों में डाल देगा। जिसके पुत्र कुकृत्य कुकर्म करते हैं उनके पितरों का मोक्ष रुक जाता है। विचार कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं जो है अल्पायु संतान ही मांग लूं, कम से कम गुणवान तो होगी। बोले महाराज मुझे गुणवान संतान दे दीजिए। समय अनुसार ऋतुवती पत्नी हुई और सुंदर गर्भ उनको धारण किया, और गर्भ में ऋषि बड़े हुए और 10वें मास में इनका जन्म हो गया और इनका नाम रख दिया मार्कंडेय। अब धीरे धीरे मार्कंडेय ऋषि की आयु बढ़ने लगी। आयु इनकी 16 वर्ष की है। पिता दिन प्रतिदिन चिंतन करते हैं और बचपन से इनने इस बच्चे को एक आदत डाल दी थी, क्या हर समय पंचाक्षर धनी सूल करे, जय महिष विमर्दनी शूल करे, जय लोक समस्तक पाप हरे, जय लोक समस्तक पाप हरे, जय देवी पिता मामी सुनुते, जय देवी पिता विष्णुते, जय भास्कर सक्र शिरोमणि,
बजेगा डमरू तुम्हारा, धुनी कहाँ रमाओगे? कहाँ बजेगा डमरू तुम्हारा, धुनी कहाँ रमाओगे? बम 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 भोले बाबा। सभी लोग बुलाइए भगवान को, और बुलाएंगे। हमारा घर तो ये ना, भगवान का घर यही है। भगवान का कोई अलग से घर नहीं होता है, भगवान इसी घर में आकर के विराजमान होते हैं। अब भगवान का घर का ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर वक्त पंचाक्षर मंत्र का जप करो। नमः शिवाय। आज पिता को चिंतित देखा, पिताजी क्यों इतनी चिंता में हैं? सारा वृतांत बताया। पुत्र, तुम्हारी आयु का 1 वर्ष शेष रह गया है। उस मंत्र के प्रभाव से देवर्षि ने बड़ी कृपा कर दी, और तुम जो है भगवान शंकर का आराधन करो। तो वन में बैठ के भगवान शंकर का आराधन कर रहे थे, उसी समय नारद जी ने इस बालक को देख लिया। नारद जी ने पूछा और देखा सारा वृतांत। कहने लगे, पुत्र, जैसे इन्होंने नारद जी को देखा, एक आदत हमें हमेशा रखनी चाहिए। क्या? आशीर्वाद लेने की। अगर हम बार बार आशीर्वाद लेने लगेंगे तो वैसी दीर्घायु हो जाएंगे। अब आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है, आशीर्वाद के लिए झुकना पड़ता है। तो जैसे ही नारद जी को देखा, चरणों में प्रणाम किया, और नारद जी के मुख से निकल गया दीर्घायु। कहने लगे, महाराज मैं दीर्घायु तो हो ही नहीं सकता हूं। मृकुंड ऋषि ने कहा, महाराज ये बच्चा तो है, अल्पायु है, और आपने आशीर्वाद दे दिया दीर्घायु। और संत ने जो कह दिया वह ब्रह्मलेख है। नारद जी भी सोचने लगे कि ब्रह्मा जी ने इसकी आयु तो कम अल्प रखी है। बोले, पुत्र मेरे संग आते रहो, और जैसा मैं कहूं वैसा करते रहो। फिर सप्तऋषियों को सारा वृतांत बताया। पुनः ब्रह्मलोक गए। एक एक करके जब सभी ऋषिगण प्रणाम कर रहे थे, अंत में यह मार्कंड ऋषि ने जैसी प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने भी दीर्घायु का वरदान दे दिया। तुरंत नारद जी ने कहा, पिताजी आपने इस बालक को अल्पायु कहा है, और आपने इसको दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद में इतनी ताकत है, इसलिए हमेशा अपने से जितने बड़े हो, माता पिता, गुरु देवता या कोई भी सज्जन, उनसे आशीर्वाद ले लो। भूमि से ऊपर उठने लग जाते थे, और कोई योग या तंत्र मंत्र नहीं करते थे। उन्होंने जीवन पर्यंत गायत्री जप किया। बस गायत्री मंत्र जो जप लेते हैं, सारे वेदों का ज्ञान हो जाता है, सारे देवताओं की स्थिति हो जाती है। और मंत्रों का तो क्या 1.25 लाख जप करने का विधान है, किसी का थोड़ा ज्यादा। गायत्री एक ऐसी है जिसका 24 लाख पुरस्रण होता है। इसका ऐसे रहना है तो आदमी आता तो बता देकर भेज देंगे हम लाख में।